तफरीह इंसानी ज़हनी आसूदगी का एक मौसर ज़रिया है, मगर कोयटा जो बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत और कैपिटल सिटी है, आवाम को कोई काबिल ज़िक्र तफरीह पार्क दस्तयाब नहीं। 13 लाख से ज़ायद आबादी का शहर प्याला नुमा वादी पर मुश्तमिल है और सिर्फ 3 पार्क्स लियाकत पार्क, बेनज़ीर पार्क और फातिमा जिना जैसे अस्करी पार्क भी कहा जाता है पर इन्हिसार है। शहर में बढ़ती हुई आबादी का दबाव और बेहंकुम ट्रैफिक ने आवाम को अजियत में मुब्तला कर रखा है। इस सूरत हाल में अहलियान कोयटा तफरीह की गर्ज से लोग ग्रीन पार्क का रुख करते हैं, जो कि कोयटा के मज़ाफ़ात सरागरगई में कोयटा से 48 मिनट की मुसाफत पर है। गिदरोशिया पॉइंट कोयटा के ब्यूरो चीफ शेख फरीद ने ग्रीन पार्क से मुतालिक एक रिपोर्ट बनाई है, आइए देखते हैं। गिदरोशिया पॉइंट की तरफ से शेख फरीद हाजिर खिदमत है। इस वक्त हम ग्रीन पार्क में मौजूद हैं। ये पार्क की क्या अहमियत है, इसकी हिफाजत क्या है, इसके बारे में आज हम एक रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। मेरे साथ इस पार्क के सरबराह यानी निगरान इरफान कासी साहब मौजूद हैं। आइए इनकी ज़बानी इस पार्क का अहवाल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम सलाम सर, आप खैरियत से? सर, आपने ये पार्क बनाया है, बहुत खुशाइंद है और ख़ासकर अहलियान कोयटा के लिए, जबकि कोयटा हमारा कैपिटल सिटी है, दारुल हुकूमत है। यहाँ पर बेनज़ीर पार्क, लियाकत पार्क और अस्करी पार्क के अलावा कोई और तफरीह जगह नहीं है। कोयटा में बढ़ती हुई आबादी का दबाव, ट्रैफिक का इज़्दिहाम, बेहंगम ट्रैफिक है, लोगों का जीना महल हो रहा है। इस सूरत हाल में लोग इस पार्क की तरफ रुख करते हैं, जो कि कोयटा के मुज़ाफ़ाती इलाका सरागई में वाक़ है। आपका एक तो मैं अहलियान कोयटा की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस पार्क को आवाम के लिए फ़राहम किया और आवाम को एक सहूलत दी। आप ये बताइए कि आपको ये ख्याल कैसे आया? मैं मोहतरम अक्सर पाकिस्तान पूरा में घूम के आया हूँ। टूरिज़म में हवाले से टूरिज़म मुझे बहुत पसंद है, तो इस इलाके में मैं तकरीबन बहुत सारा घुमा हूँ। ये ज़ियारत हो गया, आना हो गया, तो मुझे ख्याल लिया है कि ये जगह थोड़ा सा नज़दीक है फैमिलीज़ के लिए और यहाँ पर एक पुरसकून माहौल बन सकता है। तो ये माइंड में रख के मैंने ये छोटा सा वो बनाया सेटअप और माशाल्लाह आप देख रहे हैं फैमिलीज़ इसमें बड़े खुश हैं और बड़े इंजॉय कर रहे हैं। इरफान साहब, क्या आप समझते हैं कि आपको सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई ऐड मिले, कोई इस प्रोजेक्ट को और बढ़ाने के लिए कोई मनसूबाबंदी आप कर सकते हैं? आप समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से आपके लिए कोई लॉन्च हो, कोई फ़ंड आपको रिलीज़ किए जाएं? हुकूमत की तरफ से तो मैंने अभी तक नहीं सोचा कि हुकूमत इस मामले में मेरी मदद करे। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि इस इलाके में जो ये रोड है, ये रोड ज़ियारत तक जाता है, तो मेरे ख़्याल में अगर ये रोड बने, इस पर गवर्नमेंट तवज्जो दे और ये डैम्स वगैरह बने, तो मेरे ख़्याल में ये आवाम के लिए बड़ी सहूलत होगी और लोग बड़ी आराम से आएंगे। इरफान साहब, ये बताइए कि ये सारा जो ख़र्चा किया है आपने किया है और आपने इसकी फ़ीस 100 रुपये रखी है, क्या ये बहुत ज़्यादा है या कम होनी चाहिए या मज़ीद कोई आप इस्लाह चाहते हैं? देखिए, इसमें मैंने अपने जेब की जो कमाई है, यानी जो मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, इस वक्त जो पे वहाँ लेता हूँ वो मैंने यहाँ पर वो किया है, तो अगर वो पे मैं यहाँ पर लगाता हूँ, लोगों को मैंने फैसिलिटीज़ दी है, तो उसमें मेरे ख्याल में ये 100 रुपये में कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वेंट है उसके तनख्वाह वगैरह, उसके खाने पीने का इंतज़ाम और यहाँ पर मेंटेनेंस, सबसे बड़ी बात ये है कि मेंटेनेंस रखना है, तो ये मेंटेनेंस इससे नहीं होता। अभी जो है कुछ मतलब वीकेंड पे कुछ लोग आते हैं, अदरवाइज़ जैसे पहले इतना वो रश नहीं होता, तो हम पूरा साल क्राइसिस में गुजार किया। फिर जब ख़ासकर बारिशें होती और सर्दियों में तो ये बिल्कुल स्लैब में होता है, वहाँ पर कुछ नहीं। इरफान साहब, ये बताइए क्या यहाँ पर सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम है? क्योंकि हम देखते हैं कि कोयटा शहर में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास आवाम में ज़्यादा पाया जाता है और वो बाहर निकलते हुए भी डरते हैं, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में फैमिली हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम है? असल में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो इलाका है ये बाज़ई कबाइल का इलाका है,
تو بعض قبائل میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ مطلب سیکورٹی رسک ہو. الحمدللہ یہ لوکل لوگ ہیں, یہ ہے کاسی ہے, شوانی ہے, ایسے مختلف سارے لوگ. ہمارے کوئٹہ کے بھی بہت سارے اچھے ہوں, لیکن یہ کہ یہ علاقہ بازیوں کا ہے اور صرف یہاں پر قبیلہ جو ہے بازی قبیلہ ہے, اس وجہ سے بھی سیکورٹی رسک کم ہے. عرفان صاحب, آخری سوال یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا رات کو یہاں کیا ممکن ہے, یہاں پر کوئی ایسی سہولتیں ہیں کہ کوئی فیملی یہاں پر رات گزار سکے؟ جی بالکل, فیملیاں آتی ہیں اور یہاں پر رات گزارتے ہیں وہ, تو ایسا کوئی ایشو نہیں. الحمدللہ بالکل خیر خیریت ہے. تو اس کے کوئی زیادہ اضافی چارجز ہیں یا ہم 2000 روپیہ پر نائٹ لیتے ہیں ایک فیملی کا. اس میں فیملی 10 ممبر پر مشتمل ہونی چاہیے. تو اس سے اگر کم ہو 2000 اور اس سے زیادہ ہو تو پھر اس کا ایکسٹرا چارج دیتے ہیں, کیونکہ ساری رات لائٹیں جلتی ہیں اور سیکورٹی ہوتی ہے. اگر بجلی جاتی ہے تو پھر جنریٹر کا انتظام وہ بھی اسی 2000 میں کوئٹہ سے آیا ہوں. یہ پارک بہت اچھا ہے. ادھر آپ کے فیملیز کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی ہے, ٹینٹس بھی لگے ہوئے ہیں, اور آپ کو ادھر کینٹین بھی مل جائے گی.